21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इस साल भी बड़ा ही तो उसको एहतशाम के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया गया। उस दिन मैं ट्विटर चला रहा था तो अचानक मेरे सामने डॉक्टर प्राची साध्वी की एक पोस्ट नज़र आई। ये डॉक्टर प्राची साध्वी ये भगवा क्रांति सेना की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने अपने योगा करते हुए कुछ तस्वीरें ली थी। उस तस्वीर को, उन पिक्स को अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की। जब उन तस्वीरों पर अचानक नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि ये नमाज़ पढ़ रही हूँ, क्योंकि क़याम की हालत में है, रुकू की हालत में है, तशहुद की हालत में है। तो इन हालतों को देखकर मुझे नमाज याद आ गई और उन्होंने एक हेडिंग लगाई थी, करिए योग रहिए निरोग। यानी योग आप करेंगे तो निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बेशक योग के अलग फ़ायदे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही चीज़ें एक बंदे मोमिन नमाज के अंदर भी करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट योगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं योगा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। योगा के अलग बेनिफिट्स हैं, नमाज के अलग बेनिफिट्स हैं। योगा के अलग फ़ायदे हैं, नमाज के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन ये चीज़ें नमाज के अंदर भी हैं। अगर ये चीज़ें करके एक आदमी निरोग हो सकता है तो नमाज पढ़ के निरोग क्यों नहीं हो सकता है? और बेशक हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न फ़िस सलाति शिफ़ाउन, नमाज के अंदर शिफा है। नमाज के अंदर शिफा है। ये किसने कहा? ये उसी ने कहा जिसने नमाज हमें अता की है। ये उसी ने कहा जिसने नमाज पढ़ने का तरीक़ा, सलीका और ढंग हमें बताया है। उसी आका ने कहा कि नमाज के अंदर शिफा है। ये जो चीज़ें आदमी करके निरोग हो रहा है, यही चीज़ें नमाज के अंदर भी हैं। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न फ़िस सलाति शिफ़ाउन, नमाज के अंदर शिफा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के ऊपर नमाज हर हाल में फ़र्ज़ कर दिया है। किसी भी हालत में नमाज से छुटकारा नहीं, किसी भी हाल में। क्यों? इसलिए कि सेहत हम सब की ज़रूरत है। हेल्दी होना हम सब के लिए निहायत ही अजीम चीज़ है, बड़ी चीज़ है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसलमानों को तोहफ़ा दिया है कि हर हाल में तुम नमाज पढ़ो, जिस हालत में भी हो तुम्हारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। इसलिए कि सेहत की ज़रूरत हर हाल में तुम्हें है। हर हाल में तुम्हारी ये ज़रूरत है कि तुम हेल्दी हो जाओ, और हेल्दी होने के लिए ये नमाज तुम्हें दी जा रही है, इसको अदा करो। इससे तुम्हारी रूह भी हेल्दी रहेगी और तुम्हारा जिस्म भी हेल्दी रहेगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सल्ली काइमन फ़इल्लम तस्तति' फ़क़ाइदन फ़इल्लम तस्तति' फ़अला जनबिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज खड़े होकर अदा करो। अगर खड़े होकर नहीं अदा कर सकते हो तो बैठ कर अदा करो। अगर बैठ कर भी नमाज पढ़ना मुश्किल है तो फिर पहलू पर नमाज पढ़ो। यानी किसी भी हाल में छुटकारा नहीं है, हर हाल में नमाज पढ़ना है। अगर आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट कर नमाज पढ़िए, इशारों से नमाज पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इसलिए कि हर हाल में सेहत की ज़रूरत है, हर हाल में हेल्दी होने की ज़रूरत है। अगर जिस्म तवाना होगा, अगर हमारी ये जो सेहत है वो बेहतर होगी तो सारा काम बेहतर होगा। इसलिए हर हाल में नमाज को फ़र्ज़ किया गया है और इसको अहमुल इबादात करार दिया गया है कि इससे एक बंदे के लिए दो फ़ायदे हैं। एक, उसकी अंदर की दुनिया रोशन होती है, और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि जो बॉडी नज़र आती है, जो हमें जिस्म नज़र आता है, उस नमाज से ये बॉडी, ये जिस्म हमारा मजबूत होता है। इसलिए नमाज को इस्लाम में ज़रूरी किया गया। जब ये ट्विटर पर ज़्यादा चलने लगा तो कुछ लोग इन चीज़ों को कंपेयर करके दिखाने लगे कि ये चीज़ें योगा में की जा रही, वही चीज़ें नमाज में की जा रही। जब और आगे बढ़ा तो रीट्वीट होने लगा। कुछ लोगों ने इसमें कहा कि ये कैसी वाहियात है, ये कैसी बकवास बात है, क्योंकि नमाज तो 1400 साल पुरानी है, जबकि योगा तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और कुछ लोगों ने इसमें यह भी कहा कि जो नमाज ली गई है योगा से ली गई है। जो नमाज आप सब पढ़ते हैं ये योगा ही से उठाई गई है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने लोग ये समझते हैं कि नमाज 1400 साल पुरानी है, या जितने लोग ये समझते हैं कि नमाज को योगा से लिया गया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके मालूमात में इजाफा करने के लिए बता दूं कि सबसे पहला मनुष्य हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब वो जन्नत से ज़मीन में उतारे गए, यहाँ रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तूने जन्नत में एक
درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، ایک ٹری اور ایک پیڑ کے قریب جانے سے روکا تھا، وہاں میں چلا گیا اور میں اور میری بیوی دونوں مل کے اس کا پھل کھا لیے۔ اے اللہ، میں نے غلطی کر دی، اس کے بدلے میں تو نے ہمیں جنت سے اتار دیا، اور اب یہاں آ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ روتے رہے۔ جب ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی شکرانے کے طور پر کہ اے اللہ تیرا تھینکس ہے، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی، وہ صبح کا وقت تھا۔ آج جو ہم لوگ 2 رکعت صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، جسے نماز فجر کہتے ہیں، یہ نماز وہی نماز ہے جسے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ سب سے پہلا انسان، انسانی مخلوق میں جو سب سے پہلے دنیا میں آئے، حضرت آدم، انہوں نے جو نماز ادا کی وہ نماز آج ہم صبح ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ سب کی جو نماز ہے یہ 1400 سال پرانی ہے، یہ غلط ہے۔ نماز تو اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے، سب سے پہلے انسان نے جو ادا کی ہے، آج ہم سب وہ فجر کے وقت ادا کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بتاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اسی طرح سے جو ظہر کی نماز ہے، دوپہر کی نماز ہے، وہ بھی کسی نبی نے ادا کی، آج ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، صرف عشاء کی نماز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز میری ہے۔ یعنی عشاء کی نماز جو ہم سب ادا کرتے ہیں، یہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ باقی جو اور نمازیں ہیں وہ نمازیں دوسرے انبیاء کرام کی ہیں جو پہلے آ چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نماز 1400 سال پرانی ہے، یہ نہایت ہی بکواس بات ہے، اسے ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے کہ نماز اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے۔